ओके। वेल मित्रों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक जितने भी इलस्ट्रेशन थे सब कर लिए थे, बस 2 क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि ना वो चार्ट वाला क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। और इस वीडियो में हम लोग आगे 11, 12, 13, 14 सब क्वेश्चन करेंगे, मगर जो 14 वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, 14 करने। तो चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, MK Limited manufacture and sells a single product X whose selling price is 40 and the variable cost is 16 per unit। तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा, 24 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फिक्स कॉस्ट दे दिया है 4,80,000, इन द एनुअल सेल्स आर दैट 60% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिए तो 40% ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स। उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट रिटर्न ऑन सेल्स, और 40% इनकम टैक्स भी है। ठीक, तो नेट रिटर्न ऑफ सेल का प्रॉफिट अपॉन सेल्स ये फॉर्मूला रहता है। तो अपने को प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, सेल्स भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा ये इक्वेशन का स्टेटमेंट का यूज करके। अपने अभी निकालेंगे सेल्स। सेल्स के लिए ब्रेक इवन सेल्स का जो परसेंटेज है उसको यूज करेंगे, 4,80,000 अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो 20,000 यूनिट्स है, 20,000 यूनिट्स है जो वो ब्रेक इवन सेल्स है। तो अपने 40% अगर ब्रेक इवन सेल्स है तो 50,000 जो है टोटल सेल्स है। ठीक, 50,000 जो है वो टोटल सेल्स इंटू 40, क्योंकि ना सेल्स वैल्यू निकालना है तो सेलिंग प्राइस को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। 20 लाख है सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स 20 लाख। तो अपने को नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अभी। तो 20 लाख सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 20 लाख अगर सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 16, 50,000 यूनिट का, क्योंकि 50,000 यूनिट बेच रहे हैं अपने, तो 8 लाख, 12 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और 4,80,000 फिक्स कॉस्ट दे दिया है। 12 लाख माइनस 4,80,000, 7,20,000 अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर टैक्स काटेंगे 0.4% यानी 40%, 4,32,000। 40% अगर माइनस करेंगे तो 4,32,000 अपना प्रॉफिट आएगा। ठीक, 4,32,000 प्रॉफिट अपॉन सेल्स, क्योंकि ना अपने को नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है। तो 4,32,000, सेल्स कितना है? सेल्स से 20 लाख, 1900, तो 21.6% अपना नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकल जाए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज़ प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। सेलिंग प्राइस दे दिया है और अपना वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है। तो सेल्स वैल्यूज ऑफ उसका रेशो भी दे दिया कि एक्स और वाई कितना कितना यूज़ होंगे वो प्रोडक्ट लाइन में नेक्स्ट ईयर। ओके, ब्रेक इवन निकालना है अपने को और उसका सेपरेट ब्रेक इवन। ओके, तो मैं एक कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में बताया था कि फिक्स कॉस्ट अपन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिससे अपने ब्रेक इवन सेल्स मल्टीपल यूनिट्स में निकाल सकते हैं। वही यूज करके इसका भी अभी पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक, तो अभी जो पहले वाला जो प्रोडक्ट लाइन था एक्स, उसका 24 कंट्रीब्यूशन था और ये भाई का 40 कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। तो 24, 40 यानी 50 माइनस 10, 40। ठीक, उसका रेशो 7 and 3 दे दिया है। 7 and 3 रेशो दे दिया है, कौन कौन से यूज करेंगे। तो अभी कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है, जो 24 है 24 को इसी के रेशो में मल्टीप्लाई करना है। 7, 24 इंटू 7 अपॉन 10, 16.8। और कंट्रीब्यूशन वाई का वाई के रेशो के साथ कर देंगे। कंट्रीब्यूशन वाई मल्टीप्लाई 3/10, इसका 12 आ रहा है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे अपने को कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा, 28.8। पता चला मैंने क्या बोला? फर्स्ट बोला उसके रेशो के साथ उसके रेशो का प्लस कर दो, 3/20। ये बोलने का मतलब था, यानी 24 कंट्रीब्यूशन को उसके रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कंट्रीब्यूशन वाई का कंट्रीब्यूशन के यानी उसके रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने को जो टोटल मिलेगा वो अपने को कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 666,600, ठीक है, अपॉन 22.8।
तो इतने जो यूनिट है अपना ब्रेक इवन यूनिट है, ब्रेक इवन निकल गया अपना। अभी सेपरेट ब्रेक इवन निकालने के लिए बोल रहा है। सेपरेट ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रेशो में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 7 10। तो x का जो है वो 16202 है, और जो बच गया 23145, 23146 कर लेते, ब्रेक इवन है ना, थोड़ा ज़्यादा भी कर लेंगे चलेगा, माइनस 16202, 16202 6944 वो y का ब्रेक इवन सेल्स है। देखते हैं 6944 यूनिट्स में निकाल दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस से, तो अपने को वैल्यू में पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कंपनी वाई लिमिटेड को सेंड करता है सप्लायर। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्स लिमिटेड फैसिलिटी प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट अदर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ ए एंड बी। तो जो सप्लाई करता है उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को सप्लाई करता है स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। तो उसका अभी देखते हैं डेटा। पार्ट ए एंड पार्ट बी अलाउजेस 1.6 kg, पार्ट ए में लग जाता है, दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 1.6 kg 1.6 kg पार्ट ए में लग जाता है, और 1.6 kg पार्ट बी में लग जाता है। उसमें दो मशीन है, इतना टाइम पर यूनिट निकालने के लिए लग जाता है, 0.6 एंड 0.5, 0.25 0.55 आवर्स मशीन पी एंड क्यू का यूज होता है। टारगेट प्राइस दे दिया है, मशीन पी का टोटल हावर इतना ही अवेलेबल है, और मशीन क्यू का टोटल हावर 4500 ही अवेलेबल है। उसके बाद अलाउ अवेलेबल 13, जो यूजेस है अपने पास मटेरियल है वो 13,000 kg है, 12.5 रुपये के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन हावर, वेरिएबल ओवरहेड दोनों का दे दिया है, मशीन पी एंड क्यू का। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स विच विल बी ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। ऑप्टिमाइज मतलब कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इफ़ वाई लिमिटेड रिड्यूस, सेकेंड में क्या बताया, सेकेंड वाला बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। तो अभी निकालेंगे अपने कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पी के हावर्स हैं वो 4000 हावर्स है, दिख रहा है, हाँ पी के जो हावर्स है वो 4000 हावर्स है, और 0.6 हावर्स उसको पर यूनिट पे लग जाता है। तो 6666 यूनिट्स, 7 भी कर सकते हैं, मगर अगर इसमें ही 66 दिया है तो अपने 66 में ही करेंगे। इतना यूनिट बना सकते हैं प्रोडक्ट पार्ट ए में, और पार्ट बी में 4000 अपॉन 0.25, 16,000 यूनिट अपने इसमें बना सकते हैं। मशीन क्यू में भी हुई 9000, यानी 9000 यूनिट बना सकते हैं। कैसे, 405,000, क्या बोल रहा हूँ मैं आज, 4500.5 से अपने जब डिवाइड कर देंगे, 4500.5 से कर देंगे तो 9000 यूनिट, 9000, देखो आज में सटक गया है मेरी शायद, 9000 यूनिट्स। वैसे 8181 अलाउ अवेलेबल, यानी जो मटेरियल अवेलेबल है 13,000 में, 13,000, ठीक 13,000 में, और 1.6 जो है अपना पर यूनिट में दोनों में लग जाता है। तो 8125 8125 ये दोनों में निकल गया। अब मैक्सिमम नंबर कैसे निकालेंगे, ये तीनों में जो कम होगा वो मैक्सिमम नंबर कहलाएगा। इसमें तीनों में कम 666, यानी 4 बार 6 है, अभी क्या बोलूँ मैं, जवान फिसल लिया आज बहुत, 4 बार 6 है, और इसमें 8181 जो है, नहीं 8125 वो सबसे लोएस्ट नंबर है। तो ये दोनों का मैक्सिमम नंबर निकल गया, इतना ही नंबर अपने प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी। तो अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अपने पहले जो सेल्स है, सेल्स में से जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है सबको माइनस करेंगे। तो मटेरियल का कितना है, 13,000 kg 12.5 के हिसाब से है। तो 13,000 kg 12.5 पर kg है, अपने को 1.6 kg लगता है, तो 20 रुपये मटेरियल का हो गया दोनों में। वेरिएबल ओवरहेड 80 रुपये है, 80 रुपये का 0.6, 48 रुपये। इसमें मैं पहले पार्ट ए का कर देता हूँ, पार्ट ए का जैसे पार्ट बी का भी वैसे ही है, 48 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड मशीन क्यू का 0.5, 100 के हिसाब से 50 हो जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को मिला के अपना 118 हो जाएगा। 118 से वेरिएबल कॉस्ट से अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा अपने को। कॉन्ट्रीब्यूशन को
अपने कितने यूनिट बनाने हैं, कितना यूनिट मैक्सिमम बना सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 6666 179 992 982 एंड दूसरे वाले पार्ट बी में अपने 8125 बना रहे थे मैक्सिमम, तो 162 500 पता चल जाएगा। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो सबसे अच्छा है, तो ये वाला ऑप्टिमम है, पार्ट ए विल बी ऑप्टिमम। एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वाई लिमिटेड रिड्यूस टारगेट प्राइस 10% एंड ऑफर्स 60 पर हावर अनयूटिलाइज मशीन हावर, तो कितना कंट्रीब्यूशन शेयर पार्ट। ओके, तो ये भाई ने क्या बोला कि 10% मैं टारगेट प्राइस जो है उससे कम में लूँगा, पर जो 60 रुपये मैं अनयूटिलाइज हावर से उसको पे कर दूँगा। तो अपने को कितना प्रोड्यूस करना था, 6666। इसमें पार्ट ए ही होगा क्योंकि ना पार्ट ए वो ऑप्टिमम है, इधर पार्ट बी क्यों नहीं होगा, इस क्योंकि ना पार्ट ए और पार्ट बी में ऑप्टिमम पार्ट है जो है वो ए है। तो 666 यूनिट में अपने को मशीन पी, मशीन क्यू में कितने हावर्स लग जाएंगे, मशीन पी में लग जाएंगे 0.6 हावर्स, यानी 4000 आवर्स में निकल गया लगभग। उसके बाद मशीन क्यू में कितना पता चल रहा है, कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं, 6666 यूनिट्स बना रहे हैं क्योंकि ना ऑप्टिमम जो पार्ट है वो पार्ट ए ही है। 6666 अपॉन 0.6 हावर्स मशीन पी के लगेंगे, पी बोल रहा हूँ, मशीन पी के लगेंगे, क्या लिख रहा हूँ मैं, 6666 यूनिट्स, इतने घंटे लगेंगे, 666 यूनिट 0.6, कुछ गलत लिख रहा हूँ, गुणे, हाँ, इतने घंटे लगेंगे, 4000 घंटे लगभग लगेंगे। और जो मशीन क्यू का है 0.5, 3333 हावर्स लगेंगे। पर जो 4000 हावर्स अवेलेबल है वो तो पूरा यूटिलाइज हो गया मशीन पी में। मशीन क्यू का जो 4500 घंटे हैं उसमें से 333 हावर्स ही अपने को यूज में लिया, तो अपना अनयूटिलाइज हावर्स कितना बच जाएगा, 3333 1167, इतना अनयूटिलाइज लग गया। तो अपने को उसमें से उस 60 रुपये के हिसाब से इतना रुपये प्रोवाइड कर देगा, मगर उसमें से अपने को 10% जो है उसको कम देना पड़ेगा, यानी जो 6667 है, 666 कितना, 666 आएगा, इतना अपने को फॉलिंग प्राइस करना पड़ेगा, तो इतना अपना माइनस होगा, माइनस नहीं दिया, माइनस होगा ये, ठीक। 14.5 कैसे आया, 145 का 10% 14.5 रहता है, इतना अपने को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जो पहले निकलता था कंट्रीब्यूशन 179,982 प्लस 70020 माइनस 96657 आ गया अपना ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रॉफिट फॉर द आरजे लिमिटेड, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर द आरजे लिमिटेड वर्क्स टू 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रेलिवेंट फिगर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड के 12.5% प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट 50,000 है। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दे दिया है, सेल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। फिक्स कॉस्ट अपने को फाइंड करना है, इसलिए प्रॉफिट अपने को पहले से ही दे दिया। तो 5 लाख में माइनस 2,50,000 माइनस 1,40,000, 1,10,000 अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा और 50 से अपने को प्रॉफिट दे दिया है। तो इस स्टेटमेंट का यूज करके अपने फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, माइनस 50,000, 60,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो अभी एक नया मैनेजर आया, वो बोला कि 23% जितना अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, पर उसमें 10% अपने को सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, 4% सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, और जितने भी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, उसमें 2% का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 5 लाख में अपने पहले 10% इंक्रीज करेंगे, उसके बाद 4% सेलिंग प्राइस का इंक्रीज करेंगे। तो 5 लाख में 10% पहले सेल्स का इंक्रीज करेंगे, उसके बाद 4% अपने सेलिंग प्राइस का इंक्रीज करेंगे, तो 5,72,000। क्यों 4% और 10% अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि ना ये सेल्स प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेल्स, ये दोनों अलग अलग है। फिर 2,50,000 1,40,000 जितने वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी 10% इंक्रीज होगा। क्यों, पहले इसका प्लस कर देता हूँ, मैं तीनों एक साथ कर देता हूँ, 1,40,000 3,90,000 में 3,90,000 में 10% क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ना ये भी
वेरिएबल कॉस्ट है, यानी वेरिएबल कॉस्ट में क्या रहता है, इंक्रीज डिक्रीज जैसे क्वांटिटी होगा ये भी, इसका प्राइस भी, इसका कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस बोला मैंने, गलत बोला, सेल्स अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, पर इधर माइनस होगा 2%। माइनस 2% क्यों? क्योंकि ना ऑल कॉस्ट में अपने को 2% डिडक्ट करना है। तो पहले 10% इंक्रीज कर लेंगे, 3,90,000 पे 10% इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद 2% डिक्रीज कर देंगे। तो 420 इज ए वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी डिक्रीज करना है, क्योंकि ना इसमें ऑल कॉस्ट दिया, अगर ऑल कॉस्ट नहीं दिया रहता तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट जैसे का तैसा रहता। तो फिक्स कॉस्ट को भी 2% डिक्रीज कर लेंगे, क्योंकि ना सेल्स फिक्स कॉस्ट को सेल बढ़े या घटे उसमें कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो 60,000 में 2%। अगर इधर ऑल कॉस्ट नहीं दिया रहता ना तो इसको अपने 60,000 का 60,000 ही लिखते हैं, 5,800। तो 5,72,000 में से 420 अगर घटाएंगे, 5,72,000 में से 420 वेरिएबल कॉस्ट माइनस 5,800 फिक्स कॉस्ट, तो अपने को 92,780 प्रॉफिट मिल जाएगा। 92,780, इतने प्रॉफिट में 92,780 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ना कैपिटल एम्प्लॉयड में ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 4,00,000, सो 23.195% अपना प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैनेजर की बात सही है? तो सही है। ऐसा है ये क्वेश्चन। तो जो भी लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी 12-15 मिनट जैसा लग सकता है, क्योंकि ना ये समझाना भी है, दोनों स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट भी समझाना है, और उसको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अपने इसको नेक्स्ट वीडियो में टेक ओवर करते हैं।